श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 संन्यास योग। संन्यास का मार्ग। पिछले अध्याय में श्री भगवान कृष्ण ने निष्काम कार्य एवं संन्यास का तात्पर्य समझाया। अब अर्जुन उलझन में पड़ गया है। तब श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि मुक्ति प्राप्ति के लिए दो साधन हैं, कर्म और संन्यास। अहंकार परमात्मा के मार्ग में बाधा है। इसीलिए साधक की यात्रा में पहला महत्वपूर्ण कदम है स्वेच्छा से अहंकार को त्यागना। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति सदैव परमात्मा से जुड़ा है, वो सदैव जानता है कि परमात्मा ही करता है, और ये भी कि व्यक्ति तो कर्म के संपादन में मात्र साधन है। तब वो प्रेम या सेवा का कार्य बन जाता है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वयं को जानता है और इंद्रियों के भोग जाल में नहीं फंसता। आध्यात्मिक प्रगति में प्रमुख रूप से अपेक्षित आध्यात्मिक साधना तब तक संभव नहीं है जब तक स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से पूर्णतः मुक्ति न पालें। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि योगी और जो योगी नहीं है, ये दोनों कार्य करते हैं। कार्य के प्रति दृष्टिकोण ही उन्हें एक दूसरे से अलग करता है। योगी कर्ता भाव और कर्म के फलाफल की चिंता से मुक्त होता है, संभाव की स्थिति में रहता है। श्री कृष्ण शाश्वत ब्रह्म और नित्य परिवर्तनशील पदार्थ जगत के बीच अंतर और इन दोनों में भ्रमित होने वाली मानवीय प्रवृत्ति पर प्रकाश डालते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण सूक्ष्म तथ्य है कि शाश्वत परमानंद की अनुभूति का एकमात्र उपाय है अपनी प्रसन्नता के लिए बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर न होना। यदि हम अपने एक लक्षित मन को अपने अंतर में स्थित परमात्मा पर केंद्रित करें, तो हम शनैः शनैः चेतना के विभिन्न स्तरों में प्रवेश करेंगे और अंत में परमानंद के स्रोत से एकाकार हो जाएंगे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, कभी आप मुझे संन्यास योग अर्थात कर्म त्यागने की बात कहते हैं, कभी आप कर्म योग का मार्ग अपनाने की बात कहते हैं। कृपया निश्चित कर बताइए कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग कल्याणकारी है। श्री भगवान ने कहा, कर्मों का संन्यास और कर्म योग दोनों ही कल्याणकारी हैं। तब भी दोनों में कर्म योग कर्म त्याग से श्रेष्ठ है। हे महाबाहु, जो पुरुष न तो किसी से घृणा करता है और न ही कर्म फल की इच्छा रखता है, ऐसे कर्म योगी को सन्यासी ही समझना चाहिए। ऐसा राग द्वेष आदि प्रकृति के विपरीत द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार रूपी बंधन से मुक्त हो जाता है। सन्यास और कर्म योग को अज्ञानी ही अलग अलग कहते हैं। विद्वानों के अनुसार इनमें से कोई भी एक मार्ग का पालन करने वाला पुरुष एक जैसा फल ही प्राप्त कर लेता है। ज्ञान योगी जानता है कि जो संन्यास से प्राप्त होने वाला है वही कर्म योग से भी प्राप्त किया जा सकता है। अतः कर्म योग और संन्यास मार्ग को जो एक ही मानता है वही यथार्थ देखता है। हे महाबाहो, योग के बिना संन्यास मार्ग पाना अति दुष्कर है, किंतु भगवान में चित्त को लगाने वाला योगी परब्रह्म को शीघ्र ही पा लेता है। जिसका हृदय पवित्र है, जो आत्म संयमी है, जिसने इंद्रियों को वश में किया है, ऐसा कर्म योगी सब प्राणियों में स्वयं को देखता है। ऐसा नित्य कर्मी कभी नहीं बंधता। तत्वज्ञाता पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, सोते, श्वास लेते, बोलते, त्यागते, ग्रहण करते और आंखों को खोलते या बंद करते हुए निरंतर जानता है कि इंद्रियां स्वयं ही अपने विषयों में बरत रही हैं और वे इन सब से पृथक हैं। ऐसा समझकर फिर ऐसा मानो कि मैं करता नहीं हूं, निश्चय ही वह कुछ नहीं कर रहा। जो पुरुष अपने सभी कर्म फल को परमात्मा में अर्पित कर निरासक्त होकर कर्म करता है, वो उसी प्रकार पाप में लिप्त नहीं होता जिस प्रकार जल में रहने पर भी कमल के पत्तों पर जल का स्पर्श नहीं होता। कर्मयोगी निरासक्त होकर शरीर,
मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा भी अंततः करण की शुचि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी सारे कर्मफल मुझे अर्पण कर असीम शांति को प्राप्त होता है और सकामी पुरुष अपने कर्मफल के प्रति आसक्त होकर बंधनों में बंधता है। जब जीवात्मा अपने शरीर को वश में कर लेता है, अर्थात संयमी मन द्वारा सभी कर्मों को त्याग देता है, तब वो 9 द्वारों वाले शरीर में कुछ करते अथवा करवाते बिना ही आनंदमय रह सकता है। परमात्मा कर्म अथवा कर्म के फल के संयोग की रचना नहीं करता और न ही अन्य को कर्म के लिए प्रवृत्त करता है। वासना या स्वभाव से ही सब कुछ हो रहा है। परमात्मा मनुष्य के पाप अथवा पुण्य के कर्मों को ग्रहण नहीं करते। वस्तुतः अज्ञान ने ज्ञान को आच्छादित कर रखा है, इसी कारण मनुष्य मोह में ग्रस्त है। किंतु जिन्होंने जिस विवेक के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वो ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित करता है। जिनकी बुद्धि ब्रह्म में स्थित है, जिनका मन ब्रह्म में तदाकार है और परमात्मा में ही जो स्थित हैं, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान प्राप्ति के द्वारा पाप रहित होकर आवागमन से छूटकर परमानंद को प्राप्त होते हैं। यथार्थ में ज्ञानी महापुरुष विद्या और विनम्रता युक्त ब्राह्मण और गाय, हाथी, श्वान तथा चांडाल में एक ही आत्मा को देखते हैं। वे समानदर्शी होते हैं। जिनका मन साम्य में स्थित है, उन्होंने इस शरीर में ही रहते हुए संसार को जीत लिया है। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसीलिए वे पर ब्रह्म में स्थित हैं। जो पुरुष अपनी प्रिय वस्तु की प्राप्ति से न तो प्रसन्न होता है और न ही अप्रिय वस्तु पाने पर शोकग्रस्त होता है, ऐसा स्थिर बुद्धि मोहरहित मनुष्य ब्रह्म को जानता है। उसे ब्रह्म में ही स्थित समझना चाहिए। इंद्रिय सुखों से या बाहरी विषयों से अनासक्त रहने वाला पुरुष अपने स्वरूप में आनंद प्राप्ति के साथ समाधि में रहता है। परमात्मा में एकाग्र चित्त होकर वो ब्रह्मानंद की अनुभूति प्राप्त करता है। हे कौन्तेय, इंद्रियों और उसके विषय से उत्पन्न होने वाले भोग वास्तव में दुख का कारण हैं। ये अनित्य हैं। ऐसे विवेकी जन इनमें लिप्त नहीं होते। शरीर नष्ट होने से पूर्व जो पुरुष अपने काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सह गया, वही सुखी है। जो मनुष्य अपनी आत्मा में सुख का अनुभव करता है और केवल परमात्मा में क्रियाशील है, जिसे परमात्मा का पूर्ण ज्ञान है, वही मनुष्य वास्तव में सिद्ध योगी है। वही सांख्य योगी अंत में परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जिनके संपूर्ण पाप मिट चुके हैं और जो संशय से मुक्त हो चुके हैं, जिनका चित्त परमात्मा में है, वो सभी पापों से मुक्त हैं। जो सभी जीवों के हितैषी हैं, वे ऋषि ही ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करते हैं। वे सांख्य योगी जो काम क्रोध से परे हैं, आत्मस्वरूप को पहचानते हैं, मन पर जिनका नियंत्रण है, जो ब्रह्म के लिए प्रयत्नशील हैं, वे इस संसार में अथवा इसके परे दोनों ही स्थितियों में मुक्त हैं। यही परम गति के अधिकारी हैं। इंद्रिय विषयों का चिंतन न करते हुए और भवों के मध्य दृष्टि केंद्रित करते हुए नासिका में विचरने वाले प्राणापान वायु को सम करके मन, बुद्धि और इंद्रियों को वश में करने वाला मुनि इच्छा, भय, क्रोध से मुक्ति पा जाता है। अर्थात ऐसी अवस्था में निरंतर रहने वाला सदैव ही मुक्त है। जो मुझे यज्ञ तप का भोक्ता, सभी लोकों में और लोकेश्वर तथा प्राणी मात्र का सुहृदय प्रेमी जानकर ऐसा ज्ञानी संसार के दुखों से शांति पाता है। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवन नमो के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद में संन्यास योग नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ।